सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अध्याय 3 के श्लोक 30 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करो तथा आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर इस युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हमें अर्जुन के माध्यम से बहुत गूढ़ संदेश दे रहे हैं। आइए हम इसे सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 30 को हम सरलता से तभी समझ सकते हैं जब हमने अध्याय 3 के ही श्लोक 27, 28, 29 को सरल रूप में समझा होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य कर्म का कर्ता नहीं है। कर्म वास्तव में परमात्मा की प्रकृति के 3 गुण सत्य, रज, तम मनुष्य के मन बुद्धि को अपने वश में कर मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार करवा रहे हैं। अर्थात हर मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार प्रकृति के द्वारा किए कर्मों को करने के लिए विवश है। वो कर्म को कर नहीं रहा, परमात्मा के प्रकृति उनसे कर्म करवा रही है। देखिए, जो रजस गुण के अधीन है वो लोभ जनित कर्म करके नीचे गिर रहे हैं। जो तमस गुण के अधीन है वो नीच कर्म, गंदे कर्म करके पशु की योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सात्विक गुण के अधीन है वो अच्छे कर्म करके, निष्काम कर्म करके ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकृति का यही काम है कि मनुष्य जिस गुण में कर्म कर रहा है उसको उसी गुण के अनुसार उसमें डालकर उसको या तो पशु की योनि में ले जाना है या परमात्मा की तरफ ले जाना है। तो यही इन 3 गुणों का काम है। तो जो मनुष्य जिस भाव से कर्म करता है उसी गुण के अधीन हो जाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसके बचने के लिए, क्योंकि हम परीक्षा में हम अहंकारवश कहते हैं मैं कर्म का करता हूँ, इसलिए हम अपने किए कर्म फल बंधन में बंध जाते हैं। तो भगवान कहते हैं उससे बचने का उपाय केवल यही है कि हर मनुष्य को चाहिए कि वो हर कर्म फल इच्छा से रहित होकर स्वयं को ईश्वर का चाकर मानकर अपने मन को सदैव ईश्वर में स्थिर कर ले और अपने हर कर्म को कर्तव्य समझकर संसार हित में, जनहित में करते हुए उस कर्म के कर्म फल को मन के संकल्प से अपने ईश्वर को अर्पण कर दे। इससे क्या होगा? इससे मनुष्य का कर्म फल बंधन नहीं बंधेगा। जो मनुष्य कर्म कर रहा है वो कर्म यज्ञ में आहुति डालने अनुसार भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कर्म अकर्म बन जाएगा। इससे मनुष्य का जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। मनुष्य आसानी से ईश्वर को प्राप्त करने की तरफ बढ़ेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही कर्म योग का सिद्धांत है। इसमें मन को प्रकृति नचा रही है तो उस मन को परमात्मा में स्थिर कर दो, क्योंकि परमात्मा में स्थिर मन को प्रकृति नहीं नचा सकती। तो मन को परमात्मा में स्थिर कर दो, शरीर को कर्तव्य कर्म करने दो, शरीर से संसार के प्रति कर्तव्य कर्म करो। यही कर्मयोग का सिद्धांत है जो भगवान हमें कह रहे हैं। ये किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा जन्म मरण चक्र टूटेगा। जो हम इस सृष्टि के आरंभ से बार बार जन्म लेकर इस मिथ्या संसार में, मिथ्या दौड़ में लगे पड़े हैं, वो बंधन, वो दौड़ हमारी खत्म होगी और हम अपने आत्मा स्वरूप से अपने परमात्मा से मिलन करने के योग्य बनेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री गीता के इस संदेश को मनन करो, अन्य लोगों को भी बांटो। श्री भगवान आप सभी का कल्याण करें, अपने धर्म का प्रचार करो। जय श्री कृष्ण।